नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, फिजियोथेरेपिस्ट, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आपका नाम बताएं। अमन उपाध्याय। अमन जी मेरे पास आए हैं अपने घुटने की समस्या को लेके। इनका पैर पूरा मुड़ता नहीं है। आइए इनका पहले एक बार एक्सरे देख लेते हैं कि एक्सरे में समस्या क्या है। ये अमन जी का एक्सरे है। इसमें समस्या है कि इनका एक फ्रैक्चर हुआ था, इंजरी है पैर में। यहाँ पे थोड़ा सा इनको लिगामेंट रिपेयर करा गया है। थोड़ा एक स्ट्रेस फ्रैक्चर भी इनको है इस पैर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अब आगे चलते हैं इनके एग्जामिनेशन की ओर, तो वो हम करेंगे हमारे पीटी हॉल में। आमतौर पे इस तरह की इंजरीज में क्या होता है, इंजरी के बाद पेशेंट को आराम करना होता है, तो पैर का मूवमेंट कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से भी कई बार समस्या होती है, जिसकी संभवतः इसी की वजह से उनका पैर नहीं मुड़ रहा है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले इनका वॉकिंग पैटर्न कि ये चल किस प्रकार से रहे हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। नॉर्मल जो चाल होनी चाहिए वो नहीं आ रही, क्योंकि सीधा वाला पैर जो है उसे स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उससे ताकत लग ही नहीं रही है चलने में। इन्हें चलने में कष्ट हो रहा है। हमें इस समस्या को भी दूर करना है कि कुछ समय बाद इन्हें भी याद ना रहे कि मेरे किस पैर में समस्या थी, या कोई जान ही नहीं पाए कि इन्हें कुछ ऐसा हुआ भी था। ये हुई इनकी समस्या। अमन जी ये बताएं, आपको ये समस्या हुई किस प्रकार थी? सर एक्चुअली मैं कहीं से लौट रहा था बाइक से, तो बाइक बालू पे से स्किड हो गई। अच्छा। तो गिरी, एनफील्ड बाइक थी, तो वो गिरी तो नी पे उसकी टंकी आ गई। अच्छा। तो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अमन जी इस बेड पे लेट जाइए। आप पहले बैठेंगे, फिर करवट से लेट जाइए, फिर सीधे हो जाएंगे। अपने सीधे पैर को मोड़ के दिखाइए। पूरा मोड़ लीजिए, पूरा मोड़ लीजिए जितना मुड़ता है। वापस सीधा करिए। उल्टे पैर को मोड़िए। तो आप देख पा रहे हैं उल्टा पैर तो अच्छा मुड़ रहा है, सीधा पैर जिसमें इंजरी है वो पूरा नहीं मुड़ रहा है। ठीक है, अब हम टेस्ट करते हैं। देखिए, मैं पैर मोड़ के देख रहा हूँ इनका, तो ताकत लगाने पे भी नहीं मुड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अपने पैर को यहाँ हिप से ऊपर लेकर जाइए। देखिए, अब आप देख पा रहे हैं सीधा भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये हैमस्ट्रिंग टाइट है, इन मांसपेशियों में भी टाइटनेस है। देखिए, ये दबाने से मालूम पड़ रहा है, ये भी नहीं मुड़ रही हैं। ठीक है, अमन जी उल्टा लेट जाइए। तो ये होती है आपकी जॉइंट की स्टिफनेस। ये स्टिफनेस क्यों आती है, मैंने आपको जैसा अभी बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव पैर को इमोबिलाइज किया जाता है, धीमे धीमे रेंज बढ़ाते हैं, इसलिए ये स्टिफनेस आ जाती है। अब देखिए, पैर मोड़ रहा हूँ तो इसके आगे मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी मैं ऐसे कर पाऊँ। ये तो हो गया हमारा एग्जामिनेशन पार्ट। नी में मेजर 4 लिगामेंट्स होते हैं। वैसे तो लिगामेंट काफी सारे हैं। मेजर 4 लिगामेंट होते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलैटरल और लेटरल कोलैटरल। ये 4 लिगामेंट्स होते हैं मेजर। इनके थोड़ी इंजरी है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में और लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। तो हमें इन विशेषकर 4 लिगामेंट्स की ही इंजरी ज्यादा होती है पैर में हमारे, इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इनके जो इंजरी हुई है वो इनका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, RTA हुआ था। ऑपरेट भी हो गया, सर्जन ने ऑपरेट भी कर दिया। अब ये कुछ समय बाद हमारे पास आए। अभी आपने देखा, हमने एग्जामिनेशन करा, एक्सरे देखा। अब आगे चलते हैं कि हम इनको एक्सरसाइज क्या क्या करवाएंगे। तो जैसा मैंने आपको भी एग्जामिनेशन के वक्त बताया कि देखिए, इनकी हैमस्ट्रिंग भी टाइट है, ये पैर नहीं मोड़ पा रहा है, इनकी क्वाड्रिसेप्स भी टाइट है। ठीक है, इन्हें चलने में भी दिक्कत है, थोड़ी लिम्पिंग भी हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो लोअर लिम्ब है वो पूरा ही कमजोर है। हमें इस पूरे पर काम करना होगा। पहले चलते हैं मेजर कंपोनेंट, नी की बेंडिंग, जिसे हम नी फ्लेक्शन कहते हैं, इसे कराते हैं। मैंने इनकी बॉडी को स्टेबलाइज करा घुटने के ऊपर की तरफ, यहाँ पर। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, ये मोबिलाइजेशन करने के पहले हम इनके पैर की हॉट फर्मेंटेशन कर चुके हैं। अब आप बोलोगे सर इंजरी के बाद तो हॉट फर्मेंटेशन नहीं करते, कोल्ड फर्मेंटेशन होती है। बात गलत नहीं है। अगर ये रिसेंट इंजरी होती तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं हॉट पैक की जगह कोल्ड पैक लगवाता इनको, परंतु क्योंकि बहुत समय हो चुका है, अब मांसपेशियों को गर्म सिकाई की आवश्यकता है, इसलिए हमने इनको हॉट फर्मेंटेशन करी है।
उसके बाद हम इनको नी का मोबिलाइजेशन करवा रहे हैं। मैं पहले इनसे इनका पैर मुड़वाऊंगा, यहाँ तक ये ला पा रहे हैं। अब मैं पैर को स्टेबलाइज करूंगा और धीमे से मोबिलाइज करने की कोशिश करूंगा। जितना बेर मिनिमम दर्द के साथ ये अपने पैर को लेके जा सकते हैं, या ये कहेंगे हम इनके पैर को लेके जा सकते हैं, हम उतना लेके जा रहे हैं। ये स्लो रेपिटेशंस करने हैं, लो एम्पलीट्यूड रेपिटेशंस होंगे, लो इंटेंसिटी मूवमेंट होगा, जिससे पेशेंट को तकलीफ कम हो। देखिए तकलीफ तो होगी पेशेंट को, क्योंकि बहुत लंबे समय से पैर नहीं चला, इतना पैर मुड़ा ही नहीं। यदि आपको भी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं, पैर में जकड़न वगैरह है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, तो इसे स्वयं डील करने का प्रयास ना करें। अपने आसपास के या जिनको भी आप सुविधाजनक समझते हैं उन थेरेपिस्ट के पास जाएं। आगरा या आगरा के आसपास के क्षेत्र में है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान आपको जल्द से जल्द। कुछ इस प्रकार से मूवमेंट होगा। अब मैं हल्का सा प्रेशर देने वाला हूँ, थोड़ी उन्हें समस्या होगी तो मैंने उनको थोड़ा बॉडी को मैं स्टेबलाइज कराऊंगा, पकड़ लेना भैया, जिससे कि एंगल गलत ना हो जाए। ये देखिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, जिससे कि कुछ डिग्रीज का हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। एक साथ 10 डिग्री नहीं आ रहा, कुछ आप देख रहे हैं कितना मूवमेंट हो रहा है। 2 से 3 डिग्रीज का ही हम सिर्फ मूवमेंट ले रहे हैं, जिससे कि कम से कम डिस्कम्फर्ट के साथ पेशेंट को आराम आ जाए। पैर को स्टेबलाइज कर रखा है, बॉडी को स्टेबलाइज कर रखा है, तब हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हमने उठाया और मोड़ दिया, गलत है। लोग यही तो गलती करते हैं, टीवी में देखा, अरे डॉक्टर साहब ऐसे कर रहे हैं, कर दो। नहीं, ये विशेष कार्य हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट को ही करने दें। उन्हें ज्ञान है कितनी ताकत लगानी है, कितनी नहीं लगानी है, किस एंगल से मोड़ना है। नीचे ले जाएंगे पैर को, धीमे से रिलैक्स करिएगा। ये मैंने आपको दिखाया कि नी का फ्लेक्शन हमने कैसे करा। अब जो अगली समस्या थी उस पर भी काम कर लेते हैं। इनकी मांसपेशियां नहीं मुड़ रही हैं। कौन सी? इनकी हैमस्ट्रिंग मसल भी टाइट है। आपने देखा जब मैंने पैर ऊपर उठाया था एग्जामिन करने के लिए, तो नी स्ट्रेट नहीं हो रहा था, उसे भी तो कराना है। तो ये पैर पकड़ा, ऊपर ले गए, नी से होल्ड किया और ग्रेजुअली पैर को ऊपर लेकर जाएंगे। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरा पैर नीचे ही रहेगा, वो नहीं उठना चाहिए, वरना स्ट्रेचिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ये देखिए अमन जी, अभी कोई कष्ट हो रहा है? हल्का सा हो रहा है, हल्का कष्ट हो रहा है, सहन कर सकते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं, ये चलता है, वेरिएबल रेंज के अंदर है। ये देखिए, और मैं चाहूंगा तो ग्रेजुअली ऊपर जा सकता हूँ। अब मैं इनके चेहरे की भाव भंगिमाओं का ध्यान रखे हूँ, जिससे कि मुझे मालूम पड़ता रहे कितना इन्हें कष्ट हो रहा है। अभी कितना कष्ट है? पहले जितना ही मेंटेन है कि और बढ़ रहा है? थोड़ा ही है ना, ठीक है, इतना हम लेकर जा सकते हैं आराम से। बहुत बढ़िया, वापस ले आएंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। देखिए अभी हमने जो एक्सरसाइज करी बेड पर, वो इनकी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग थी, या ये कहेंगे नी का मोबिलाइजेशन था। हैमस्ट्रिंग टाइट है तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हमने हल्की सी करी। अब ये जो हम करने जा रहे हैं ये है क्वाड्रिसेप्स चेयर, हम इसे क्यू चेयर भी कहते हैं। इसके ऊपर हम इनका स्ट्रेंथनिंग पार्ट शुरू कराएंगे कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे होती है। अपने पैर लगा रखा है, अब अपने पैर को धीमे से सीधा करिएगा। देखिए जब ये पैर को सीधा कर रहे हैं तो इनके क्वाड्रिसेप्स मसल पे लोड आ रहा है। ये हाथ यहाँ रख लीजिए, देखिए यहाँ लोड आ रहा है ऊपर। इसको 10 बार करिएगा। पैर को सीधा करेंगे और नीचे लाएंगे, सीधे बैठेंगे। देखिए अलाइनमेंट का हम ध्यान रखेंगे, ये अलाइनमेंट हमारा प्रॉपर है, एक्सिस मेंटेन कर रहा है वहां पे, ठीक है अलाइनमेंट हमारा। अब एंकल है, ये मसल पे लोड आएगा पूरे पर। ये मूवमेंट आया, नीचे ले जाएंगे, धीमे धीमे रिलैक्स करेंगे। ये मूवमेंट आपका, ये मसल हमारी टारगेट हो रही है, ये है क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है, ये हो जाएगा। ये एक्सरसाइज करने से इनकी क्वाड्रिसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, हम उसमें ताकत को गेन कर रहे हैं, जिससे इनकी जो लिंपिंग वगैरह है वो खत्म हो जाए। क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग हो गई, अब हम करेंगे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग। कैसे होगी? हमने वेट एक्सेस चेंज कर दिया। अब अपने पैर को अंदर मोड़िए, जितना आराम से मोड़ सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी में है। और मुड़ेगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वापस लेके जाइए, धीमे से ले जाइए, जाने दीजिए। इसको 10 टाइम्स रिपीट करिए। तो ये जो एक्सरसाइज सर कर रहे हैं, ये हैमस्ट्रिंग, हमारी जो ये वाली मांसपेशियां हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हो रही है। एक ग्रुप ये था क्वाड्रिसेप्स का, दूसरा ग्रुप ये है हैमस्ट्रिंग्स का। ये मेजर हमारे मसल ग्रुप होते हैं। चलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, या ये कहें कि हमारे 80-90% जो काम होने हैं वो इन्हीं 2 ग्रुप की मसल से होने हैं, इसलिए इनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ध्यान हमें अबडक्टर और अडक्टर इनका भी रखना होता है, पर मेजर काम इन 2 मांसपेशियों के हमारे ग्रुप्स का है, इनका ध्यान हमें ज्यादा रखना होता है।